हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, मैं आप सभी को हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस करवाने लग रही हूँ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से। ठीक है, भक्ति काल हमारा चल रहा है और भक्ति काल के अंतर्गत हमने कल सगुण धारा पढ़ी थी, राम भक्ति काव्य। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज सगुण धारा हम कृष्ण भक्ति शाखा हम करेंगे भाई। तो देखते हैं, अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जब ये अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, यानी भक्ति काल अपना कंप्लीट हो जाएगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। आपके पेपर के लिए जो काफी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है, आप वहां पर जाके विजिट जरूर से जरूर करें। तो देखते हैं सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। जो कृष्ण है यहाँ पे मिला ऋग्वेद के 8वें मंगल में और 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्व घोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्व घोष की रचना है। ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण का अलौकिक कर्मों का वर्णन हमें मिलता है। राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई या गाथा सप्तशती में हुआ, जो प्रथम शताब्दी की रचना है। राधा का प्रथम वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है, काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई। आगे देखते हैं, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त विवरण काल कर्मानुसार देख लेते हैं। आचार्य, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, गुरु, संप्रदाय और दार्शनिक मत। निम्बार्काचार्य, इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1162 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान इनका निम्बारपुर था। इनके गुरु नारद मुनि थे। संप्रदाय इनका सनकादि था। द्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। वल्लभाचार्य 1478 में जन्म, 1530 में मृत्यु। ठीक है, जन्म स्थान इनका चंपारण था। इनके गुरु विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे और शुद्ध द्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे भी। दार्शनिक मत इनका क्या था? वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। स्वामी हरिदास 1478 में जन्म, 1578 में मृत्यु। राजपुर, गुरु इनके आसधीर थे। सखी संप्रदाय से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 में जन्म, 1533 में मृत्यु। नवदीप बंगाल में इनका जन्म स्थान। केशव भारती इनके गुरु थे। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन से संबंधित थे। हित हरिवंश 1502 में इनका जन्म, 1552 में इनकी मृत्यु। बांदा गांव मथुरा से संबंधित है। इनका जन्म स्थान। गोपाल भट्ट इनके गुरु थे और राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। हित हरिवंश। आगे देखते हैं, कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था। क्या था भाई? शालिवाहन था। जो कवि हाल थे इनका वास्तविक नाम क्या था? शालिवाहन था, जो प्रथम शताब्दी में मणिपुर के राजा थे। ठीक है, शालिवाहन। भागवत पुराण का, ठीक है, भागवत पुराण का रास शरद रास है। क्या है? जो भागवत पुराण है इसका रास कैसा है? शरद रास है। तथा गीत गोविंद का वसंत रास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रास ही पूछे जा सकते हैं। भागवत पुराण जो है इसका रास का क्या नाम है? शरद रास। और गीत गोविंद के रास का क्या नाम है? वसंत रास। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। ठीक है, 12 सर्गों में इसकी रचना हुई है और कोमलकांत पदावली में हुई है भाई गीत गोविंद की रचना। भागवत महापुराण में 12 स्कंद है। कितने हैं? भागवत महापुराण में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है भाई, ध्यान रखना है। सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय के विषय में हम देखते हैं। ठीक है, भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने ही किया था।
ठीक है। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। ठीक है। और भक्ति का निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूपों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था भाई? निम्बार्काचार्य ने ही किया था। निम्बार्काचार्य का मूल नाम क्या था? नेमानंद था। पूछा जा सकता है। ठीक है। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नेमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। क्या है निम्बार्क का अर्थ? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। ठीक है। निम्बार्क का क्या अर्थ है? नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला भाई। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है? निम्बार्क को माना जाता है। इनका एक नाम और है सुदर्शन। ठीक है। निम्बार्क का दूसरा नाम क्या है? सुदर्शन है। मूल नाम इनका क्या था? नेमानंद था भाई। आगे है निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के सब के रूप का विधान है। ठीक है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। ठीक है। जो निम्बार्काचार्य थे इसके 4 शिष्य थे। कौन कौन से? श्रीनिवासाचार्य, औदुंबाचार्य, गौरमुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की है। तो किसका भाई? श्रीनिवासाचार्य का रहेगा। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की है जो निम्न है। तो कौन कौन से? वेदांत, पारिजात, सौरभ, दलोकी, क्या भी 10 श्लोकी, श्री स्तवराज से षोडशी, परपन कल्प पल्लवी, ये इनके 5 ग्रंथ हैं निम्बार्काचार्य के, जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। ठीक है। जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है भाई। प्रमुख कवि देख लेते हैं भाई। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। ठीक है। जो श्री भट्ट है इनको निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट के लिए 2 ग्रंथ हैं। एक तो युगस्तक, इसमें 100 पद है। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। आदि बानी, ये इनके 2 ग्रंथ है श्री भट्ट के भाई। आगे है हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। जो हरिव्यास देव जी है इनके गुरु का क्या नाम था? श्री भट्ट था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास था। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित करवाया था। ठीक है। जो हरिव्यास जी है इन्होंने ही जो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है इसको राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी है। जो परशुराम देव जी है, ठीक है, इन्होंने परशुराम सागर, ठीक है, नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा और इसकी भाषा कैसी बताई गई है? राजस्थानी प्रधान सद्दुकड़ी है। अब वल्लभ संप्रदाय जो है इसके विषय में देखते हैं। निम्बार्क वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोधी तथा बाबर के समकालीन थे। जो वल्लभाचार्य जी है ये सुल्तान सिकंदर लोधी और बाबर के क्या थे? समकालीन थे। समकालीन भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कौन किसके समकालीन था। वल्लभाचार्य संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं। इनकी जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, पत्नी, 2 पुत्र थे और इनकी भक्ति। वल्लभाचार्य का जन्म 1478 में हुआ, मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान चंपारण, पत्नी थी मधुमंगल, इनके पुत्र थे 2, गोपीनाथ और विठलनाथ। ठीक है। और इनका भक्ति मार्ग कैसा था? पुष्टि मार्ग था। आगे देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। ठीक है। जो वल्लभ संप्रदाय है, क्या अभी जो वल्लभ संप्रदाय है इसमें जो कृष्ण है वो पूर्वानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्मा है। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है।
भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। ये भागवत महापुराण में भी लिखा है। पुष्टि में पोषणम, पोषणम क्यों? तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। मार्ग, जीव और भक्त देख लेते हैं। मर्यादा मार्ग यानी वेद की मार्ग, प्रवाह मार्ग या लौकिक सुख भोग, पुष्टि मार्ग यानी भक्ति मार्ग। जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। भक्ति, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना भी की है, तो देख लेते हैं वल्लभाचार्य के ग्रंथ कौन कौन से हैं। पेपर में पूछे जाते हैं भैया। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। अनुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। जो अनुभाष्य है ये वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। ये 4 ग्रंथ है भैया, ये आपको याद रखने हैं इनके। और जो अनुभाष्य, जो अधूरा ग्रंथ है, वो वल्लभाचार्य के ही पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। ठीक है, जो वल्लभ संप्रदाय, इसमें अष्टयाम की सेवा का भी उल्लेख है। देख लेते हैं अष्टयाम में क्या क्या आता है। मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, क्या भी उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। ठीक है, जो पूर्णमल खत्री जी थे, इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और जो पूर्णमल खत्री किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इन्होंने कब श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया? 1519 ईस्वी में। ठीक है, और इसका प्रबंधन दायित्व किस पर था? कृष्णदास पर था। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की गई। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और इन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना की थी, 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर। वल्लभाचार्य के कुल 84 और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। कितने थे भाई? वल्लभाचार्य के शिष्य 84 और विठलनाथ के 252। काल कर्मानुसार अष्टशाप कवियों का संक्षिप्त विवरण हम देख लेते हैं, और आपको भी अच्छी प्रकार से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन अष्टशाप के कवि नहीं है। ठीक है, इनका मिलान भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसी प्रकार से क्रम लगाने में भी पूछ लिया जाता है, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जो कुंभन दास, इनका जन्म 1468 में हुआ, मृत्यु 1583 में हुई। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान था जमुनावती, उत्तर प्रदेश। सूरदास 1478 में जन्म और 1583 मृत्यु। इनके गुरु भी वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान सीही, उत्तर प्रदेश। परमानंद दास 1493 में जन्म, वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। कन्नौज, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। कृष्णदास 1496 जन्म, 1578 मृत्यु। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। चिलोत्रा, गुजरात इनका जन्म स्थान रहा भाई। गोविंद स्वामी 1505 में जन्म, 1585 में मृत्यु। विठलनाथ इनके गुरु थे गोविंद स्वामी के। आंतरी राजस्थान इनका जन्म स्थान था भाई। शीत स्वामी 1515 में जन्म, 1585 में मृत्यु। विठलनाथ इनके गुरु थे। मथुरा, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। चतुर्भुजदास 1530 में जन्म, 1585 में मृत्यु। विठलनाथ इनके गुरु थे। जमुनावती, उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान था। नंददास 1533 में जन्म, 1583 में मृत्यु। विठलनाथ इनके गुरु थे। रामपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। आगे देखते हैं। कुंभनदास प्रथम अष्टशापी कवि थे। ये जाति से क्षत्रिय थे। कुंभनदास ने सन 1452 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। कब ली थी? 1452 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करके लिखते हैं कुंभनदास, और ये काफी बार पंक्ति पेपर में पूछी भी गई है।
संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, कुंभन दास की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति और काफी बार पेपर में पूछी गई है। और ये इन्होंने कब कही थी? जब अकबर के निमंत्रण पर ये पैदल फतेहपुर सीकरी गए थे और उस पर इनको क्या था, अफसोस हुआ था, तब इन्होंने ये पंक्ति कही थी, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हर नाम। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि है। ठीक है, ठीक है। और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य, यानी किसका? सूरदास का। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवत को हुआ। वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे। ठीक है, वल्लभाचार्य से सूरदास कितने दिन छोटे थे? 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में 2 मत है जो निम्न है, देख लेते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। रुनकता गौ घाट, ये किसने माना है सूरदास का जन्म स्थान? तो ये श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। सिंह वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। देखते हैं, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। ठीक है, किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था भाई सूरदास को भगवत लीला करने का उपदेश। सूर हे के हियात काहे को, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, किसकी है? वल्लभाचार्य की पंक्ति है। ठीक है, और सूरदास को जब भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था तब इन्होंने ये कही थी। सूरदास द्वारा 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, इसमें से 3 ही उपलब्ध है जो निम्न है, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों के तीनों ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण और सूरदास जी के ग्रंथ है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से किया था। किस नाम से किया था? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। सूरदास की रचनाओं का सबसे पहले संपादन 1841 में कलकत्ता से हुई। आगे देखते हैं, सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। कितने? 4936 तो पद है और 12 स्कंद है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। कितने? 3 भ्रमर की है सूरसागर में सूरदास ने। प्रथम भ्रमर गीत में ठीक है पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है। शेष 2 भ्रमर गीत में पद संख्या 4711 से 4712 तथा 4413 कथात्मक है। भाई भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21 श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। काफी बार ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया हिंदी साहित्य में? तो सूरदास ने किया है। सूरसागर क्या भी सूरसागर के काव्य रूप में के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत हम देख लेते हैं। विद्वान और अभिमत। डॉक्टर चंदबली पांडे ने लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा सूरसागर को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य कहा है। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है सूरसागर को। सर्वसम्मति से गै मुक्तक काव्य कहा है। भाई ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये विद्वानों के अभिमत है सूरसागर के विषय में। लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य किसने कहा है? डॉक्टर चंदबली पांडे ने। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा सूरसागर को। कृष्ण चरित्र का महाकाव्य ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा है। गै मुक्तक काव्य सर्वमति से कहा गया है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। जो भ्रमर है इसके 3 रूप बताए हैं मैनेजर पांडे ने।
कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में प्रतीक। भाई भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहते हैं, काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, उपालम काव्य किसको कहा जाता है? तो भ्रमर गीत को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, और भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य भी कहा है, काफी बार पेपर में आ चुका है। सूर सारावली में 1107 छंद है। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, जो सूर सारावली है इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में इसकी रचना हुई। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद है। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, काफी महत्वपूर्ण कथन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है और रामचंद्र शुक्ल के भी कथन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इनको देखना, पेपर में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल ने लिखा है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाता है। ठीक है, सूरदास की मृत्यु पर विठल नाथ ने कहा था, किसने कहा था? विठल नाथ ने कहा था सूरदास की मृत्यु पर। काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछे गए ये कथन है जो मैंने आपको करवाया है, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और विठल नाथ का। पुष्टि मार्ग को जहाज जाते जा कछु लेना हो सो ले। ठीक है, विठल नाथ ने कहा भी सूरदास की मृत्यु पर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सूरदास का अंतिम पद है भाई, देख लेते कौन सा है। अंजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। ये भाई सूरदास जी का अंतिम पद है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला यानी प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है। जो परमानंद दास है इनकी रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है। इसमें 635 पद है। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित्र भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, परमानंद जी की कौन कौन सी रचना है? परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुव चरित्र, ये परमानंद दास जी की रचनाएं हैं। कृष्ण दास कुणबी जाति के शूद्र थे। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ है जुगलमान चरित्र, कृष्णदास का है। भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास जी के ग्रंथ रहेंगे। आगे देखते हैं, गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहां पर रहते थे? महावन नामक स्थान पर रहते थे, ब्रजमंडल के। कौन? गोविंद स्वामी जहां रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। जो अकबर जी है इसके नवरत्न में कौन शामिल थे? तानसेन जी। कौन शामिल? अकबर के नवरत्न में कौन शामिल थे? तानसेन। और गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण की थी तानसेन जी ने। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पद के नाम से संकलित है भाई। ठीक है, छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। बीरबल के पुरोहित कौन थे? छीत स्वामी थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे।
कौन से स्थान पर? गोवर्धन के निकट उछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी सफुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टशाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। ठीक है, पूछा जाता है ना पिता पुत्र का संबंध किस किस में, तो चतुर्भुज दास और कुंभन दास में है भाई। कुंभन दास तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और चतुर्भुज दास विठलनाथ के थे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कनिष्ठ पुत्र थे इनके। चतुर्भुज दास के सफुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह में है। किसमें है? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह में है। कीर्तनावली और दान लीला नाम से ये प्रकाशित है। अष्टशाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राचलता में सूरदास के बाद आता है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है, इनके देख लेते हैं क्या और कथ्य विषय। अनेकार्थ मंजरी 228 पद संख्या है, ये प्राय कोश है। मान मंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा गया प्राय कोश है। सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन हुआ इसमें। रस मंजरी 270 पद है, इसमें नायिका भेद है भाई। इसमें इसका विषय क्या रहेगा? नायिका भेद। रस मंजरी का रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है ये। विरह मंजरी 147 है भाई पद, नायिकाओं का विरह वर्णन है इसमें 12 मासा भी है भाई। प्रेम बाराखड़ी श्याम सगाई 63 पद है। श्यामा शाम की सगाई है, इसमें श्यामा और श्याम की सगाई है, श्यामा सगाई में। रुक्मणी मंगल 90 पद है। विवाह काव्य है ये। भंवर गीत 216 पद है। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है भंवर गीत में। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनु साहित्यिक भाषा में वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन है इसमें। दसम स्कंद भाषा 1700 पद है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्य में अनुवाद किया है। ठीक है, धनदास जी ने। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, रोला छंद में लिखा गया रास पंचाध्यायी। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। तो भाई हिंदी का गीत गोविंद किसको कहा जाता है? रास पंचाध्यायी को कहा जाता है। किसने कहा है? वियोगी हरि ने कहा है। ये 5 अध्याय में विभक्त है रास पंचाध्यायी। कितने अध्याय इसमें? 5। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सखी संप्रदाय देख लेते हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मंतागत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निज मत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वप्रिय है। कौन है भी सखी संप्रदाय में सर्वप्रिय? निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राय है। कौन कौन से? सिद्धांत के पद, इसमें रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाला, इसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। प्रमुख कवि देख लेते हैं इस संप्रदाय के। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे। ठीक है, जो जगन्नाथ गोस्वामी थे स्वामी हरिदास के भाई थे। इनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। क्या है? अनन्य सेवा निधि किसकी रचना है? जगन्नाथ गोस्वामी की रचना रहेगी। बिहारी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? बिहारी दास थे भाई। इनका मूल नाम हरिनाम था। क्या था? हरिनाम था इनका मूल नाम। बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पुत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। इनकी रचना बिहारी दास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वप्रिय स्थान दिया है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। रस सागर की उपाधि किसको मिली है? विठल विपुल को। और किसने दी है? नाभादास ने दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास बिहारी दास के शिष्य थे। जो नागरी दास है ये बिहारी दास के शिष्य थे।
इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले, 39 कवित सवेरे तथा 70 पद प्राप्त है। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। सरसदास नागरीदास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों की है, जो अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ीय संप्रदाय देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। कौन थे? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विशंबर मिश्र था। ये भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन विशंबर मिश्र किसका नाम था? चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारते थे। निमाई, गौर या गौरांग नाम से किसको पुकारते थे? चैतन्य महाप्रभु को। इनका मूल नाम विशंबर मिश्र था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। ये आपको ध्यान रखना है, अचिंत्य भेदा भेद। ठीक है, किसका दार्शनिक सिद्धांत है? चैतन्य मत का है। इसके प्रमुख कवि देख लेते हैं हम। प्रमुख कवि में कौन कौन है? राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। इन्होंने, किसने? राम राय ने। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के ही पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्मसूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदनी नामक वृत्ति की रचना की तथा गीता पर गौर भाष्य, सतव पंचकम और गोविंद तथा तत्व दीपिका का प्रणय किया है। किसने? राम राय ने भी। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी तथा गीत गोविंद भाषा दो रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में कौन कौन सी है इनकी रचनाएं? आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे। जो मदन मोहन थे ये सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने इनके 105 पदों का सुहृदबानी शीर्षक से संग्रह किया है। गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है और भागवत के अद्वितीय वक्ता है। ठीक है, गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य है। चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने संस्कृत तथा ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा, जो निम्न है। ब्रज भाषा के ग्रंथ और संस्कृत भाषा के ग्रंथ देख लेते हैं चंद्र गोपाल जी के। तो चंद्र 84, गौरांग अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार, राधा विहार, ये ब्रज भाषा में है। संस्कृत में इनकी श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक, ये इनके संस्कृत भाषा के ग्रंथ है चंद्र गोपाल जी के। चंद्र 84 हित हरिवंश की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई थी। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। माधवदास माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केली माधुरी 1630 ईस्वी में, वंशीवट माधुरी 1642 में, वृंदावन माधुरी 1642 में हुई। तो ये माधवदास माधुरी की रचनाएं हैं। माधवदास की तीनों रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र तथा आगरा के सूबेदार सूजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना है वृंदावन सत, जो 1650 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वृंदावन सत श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। जो वृंदावन सत है ये श्री प्रबोधनंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा अनुवाद है। ठीक है, जो वृंदावन महिमामृत है, ठीक है, ये प्रबोध चंद्र सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है और इसका अनुवाद है वृंदावन सत्य, और ये ब्रज भाषा में किया था भगवत मुदित माधव ने। राधा वल्लभ संप्रदाय हम देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। किसने किया था? आचार्य हित हरिवंश ने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वप्रिय है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है।
आगे देखते हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त। माता पिता इनके पत्नी, ब्रजभाषा ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ। केशव दास मिश्र और तारावती इनकी माताजी थी। रुक्मणी देवी इनकी पत्नी थी। हित हरिवंश की इनका ब्रजभाषा ग्रंथ हित 84 काफी महत्वपूर्ण है। संस्कृत ग्रंथ इनके राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। ठीक है, ये हित हरिवंश जी के संस्कृत ग्रंथ है। हित हरिवंश अपनी रचनाओं की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। तो श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कौन कहे जाते हैं? हित हरिवंश कहे जाते हैं। प्रमुख कवि देख लेते हैं इसके। हरिराम व्यास ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार कहा जाता है। एक वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार किसको कहा जाता है? तो हरिराम व्यास को कहा जाता है। हरिराम व्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। व्यासवाणी 758 पद है और 148 दोहे है। रागमाला 604 दोहे है। संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है ये। नवरत्न और सर्वधर्म पद्धति ये संस्कृत ग्रंथ है भाई। आगे है चतुर्भुजदास अष्टचापी कवि चतुर्भुजदास से भिन्न है। ठीक है, जो चतुर्भुजदास अष्टचापी कवि है ये चतुर्भुजदास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द्वादशयस, मंगलसारियस, हितजू को मंगल। तो हितजू को मंगल किसकी रचना है? चतुर्भुजदास के। काफी बार पेपर में पूछी गई है। ध्रुवदास ने सौपर में हित हरिवंश से शिष्य तो ग्रहण किया। किसने भी? ध्रुवदास ने। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित देख लेते हैं। पुस्तक पुस्तक फिर पुस्तक, भाई ये इन्हीं की है, ध्रुवदास जी की। जीवन दशा लीला, वैदिक ज्ञान लीला, मन शिक्षा लीला, वृंदावन सत लीला, ख्याल हुलास लीला, भक्त नामवली लीला, वृंदावन वृद्ध दवावन, तभी वृद्धावन, पुराण की भाषा, सिद्धांत विचार लीला या गद्य, प्रीति चौवनी लीला, आनंद अष्टक लीला, भजनाष्टक लीला, भजन कुंडली लीला, भजन सत लीला, भजन श्रृंगार सत लीला। ठीक है, और देख लेते हैं इनकी पुस्तक। मन श्रृंगार लीला, हित श्रृंगार लीला, सभा मंडल, रस मुक्तावली लीला, रस हीरावली लीला, रस रत्नावली लीला, प्रेमावली लीला, प्रियाजी नामवली लीला, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, रति मंजरी लीला, नह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, रस विहार लीला, रंग हुलास लीला, रंग विनोद लीला, आनंद दशा विनोद लीला, रहस्य लता लीला, आनंद लता लीला, अनुराग लता लीला, प्रेम दशा लीला, रसा आनंद लीला, ब्रज लीला, ठीक है, जुगल ध्यान लीला, नित्य विलास लीला, मान लीला और दान लीला। तो ये सभी रचनाएं ध्रुवदास जी की है भाई। ठीक है, लीला लीला पीछे आया है तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। काफी सारी है भाई इनकी रचनाएं। नेही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी गई। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। काफी महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार पेपर में पूछा गया है। जो मीराबाई है इन्होंने कृष्ण की उपासना किस रूप में की है? तो किस रूप में की है? तो प्रियतम या पति के रूप में की है भाई। मीराबाई का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। काफी बार पेपर में पूछा भी गया। कभी जन्म स्थान पूछ लेते हैं इनका, कभी इनका जन्म पूछ लेते हैं, कभी पिता का नाम पूछ लेते हैं, कभी मृत्यु स्थान पूछ लेते हैं, कभी इनकी भक्ति पूछ लेते हैं, कभी गुरु का नाम, कभी पति का नाम। तो कुछ भी पेपर में पूछा जा सकता है। जन्म और मृत्यु इनकी ईस्वी में है। जन्म 1516 ईस्वी में हुआ मीराबाई का और 1546 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थान इनका कुड़की है राजस्थान में। पिता रतन सिंह, पति भोजराज, इनके गुरु रैदास थे। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। मृत्यु स्थान इनका रणछोड़ मंदिर था भाई। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। काफी बार पेपर में पूछा भी गया मीराबाई की भाषा कैसी है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग,
सत्यभानु रूशन, मीरा की गर्वीली, रुक्मणी मंगल। ये मीराबाई की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मीराबाई के सपुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है भाई। ठीक है, जो सपुट पद है ये मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुए। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? सवती श्री तुलसी कुल भूषण, दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदाय। तो ये मीराबाई ने लिखा था भाई तुलसीदास को। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। काफी बार पेपर में पूछा गया है। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। सवैया छंद में श्री कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान ही थे। ठीक है, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले सबसे पहले कवि कौन थे? रसखान थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां देख लेते हैं भाई। एक काफी महत्वपूर्ण है इनकी रसखान की काव्य कृतियां। सुजान रसखान 181 सवैये है, 17 कविता इसमें, 12 दोहा है, 4 सोरठा है, कुल 214 छंद है इसमें। प्रेम वाटिका 1614 में प्रकाशित 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। 53 दोहों की लघु काव्य कृति है प्रेम वाटिका। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है भाई इसमें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारी। काफी बार पेपर में ये पूछा भी गया है। इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारी ये किसने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। और किसके विषय में कहा है? तो रसखान के विषय में कहा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की प्रमुख पंक्तियां हम देख लेते हैं भाई। तो देख लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय, इनके कवि है श्री भट्ट। इनकी पंक्तियां देखते हैं। बीचद कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरेना। दूसरी पंक्ति है, ब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। बसो मेरे नैनन में दाऊ चंद, गोर बदनी वृष भानुजा, नंदनी श्याम बरन नंद नंद। रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बावरी, बिहरिन रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। श्याम श्याम कुंज तर ठाडे, जतन कियो कछु न ना। आनंद कद श्री नंद सुवन, श्री कृष्ण भानुजा सुता भजन। आगे पंक्ति देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय से है सूरदास जी की पंक्तियां। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो। दूसरी पंक्ति है, हे हरि भजन को परमान, निज पावे ऊंच पड़वी वाजते निशान। आगे है, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दही लेप किए। ठीक है, पंक्तियां यहीं से पूछी जाती है भाई सभी। सिखवत सितवत चलत यशोदा मैया, अरबराय कर पानी, गहावती डगमगाए धरे पेयो। पाहुने करी दे तनक मझो, आरी करे मन मोहन मेरो, अचल आनी गहो। मैया कभी बड़ी चोटी, कितकी बार दूध पियत भई, यह अछू है छोटी। आगे पंक्ति है, खेलत में को काको गोसैया, धेनु दूहत अति हीरती बाढ़ी, एक दार दोहनी पहुंचावत, एक दार जह प्यारी धाड़ी। अगली पंक्ति है, देख रही हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगंज अपलाई नहीं, पटतर एक सैन। आगे पंक्ति है, मेरे नैन बिहर की बेल बई, सींचत नैन नीर के, सजनी मूल पतार गई। अगली पंक्ति है, मुरली तऊ गोपाल लही भावती, मधुबर तुम कत रहत हरे। आगे है, उधो तुम अपनो जतन करो। अगली पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को वासी। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पंक्तियां पूछी गई है भाई। ठीक है, मधुकर हसी समुझाए सोहदे, बुझती साच ने हासी। अगली पंक्ति है, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहू ब्रज घोरी। अगली पंक्ति है, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। अगली पंक्ति भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछी गई है सूरदास जी की। प्रभु हो सब पतिनन को टीको। अगली पंक्ति है, रूप रेखा गुण जाति जुगती,
बिनु निरालंबन कित थावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद पावे। अगली पंक्ति है, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे महलावे, सोई जोई कहछु गावे। अगली पंक्ति है, मैया मोही दाव बिहुत खिजायो, फटी न गई ब्रज की छाती कत ये सूल सहे, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। अगली पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है, लड़काई को प्रेम कहां अली कैसे करी के छूटत। सूरदास जी की और पंक्तियां देख लेते हैं भाई। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझू बात कहत मधुकर, जो समाचार कछु पाए। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये। सूर मिलो मन जाही जाही, सो ताको कहो करे करजी। अगली पंक्ति है, संदेशो देव की सो कहियो। अगली पंक्ति देख लेते हैं, जह जह रहो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार, यह असीज हम देती, सुर पुनहात खजे नहीं बार। अगली पंक्ति है, निरखंत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागत मसी, मिलके हवे गई श्याम श्याम की पाती। अगली पंक्ति है, बिहैसी कहो हम तुम नहीं, अंतर यह कही के उर्म ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई। अगली पंक्ति देख लेते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, प्रभु जी। अगली पंक्ति है काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ने धरो, चरण कमल बंदो हरि राय, कहा को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लपंट लोग, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज। अगली पंक्ति है, अति मलिन विष भानुजा कुमारी, पिया बिनु सापिनी कारी राती, निसी दिन बरसत नैन हमारे, हम सो कहत कौन की बातें। अगली पंक्ति है, आयो घोष बड़ो व्यापारी। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई ये भी महत्वपूर्ण है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसु निकसत नहीं, उदो तिरछे है जो अड़े। आगे पंक्ति देख लेते हैं, काहे को रोकत मार्ग सुधो, आए जोग सिखावन पांडे, हम तो काना केली की भूखी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हमारे हरिल हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा, मेरी यह व्रत टरतर न तारे। तो ये सूरदास जी की पंक्तियां थी और इन्हीं पंक्तियों में से आपको पेपर में पंक्तियां देखने को मिलेगी थी। आगे है परमानंद दास, इनकी पंक्ति देख लेते हैं, जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनिन नहीं नींद न लीनी, कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, नहीं जगोपी गवाल न गाए। आगे देख लेते हैं, राधा जू हीरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगी, बाम कपोल अलकलट छूटे। कृष्णदास जी की पंक्तियां देख लेते हैं, लो मन मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली, गयो तहारी टक्यो। अगली पंक्ति है, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुकर अधिक विराजित गोपी। नंददास जी की पंक्तियां देख लेते हैं, ताही छिन उडुराज, उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, जनु नागरी नायक। अगली पंक्ति है, नव मरकट मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझी मनुहु प्रिहाई माला। गौड़ीय संप्रदाय, इनसे गदाधर भट्ट जी की पंक्तियां हैं, ये देख लेते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई, वह मूर्ति सूरती माही पगी। अगली पंक्ति है, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती, गावती गीत रसाल। अगली पंक्ति है, जयती श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नवतन किशोरी। आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय से हित हरिवंश जी की पंक्तियां, को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तिन छिए। अगली पंक्ति है, ब्रज नव तरुणी कदम मुकुट मणि, श्याम आजू बनी, नख सिकलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। अगली पंक्ति है, विपिन घन कुंज रति केली, भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। तो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हरिराम व्यास जी की पंक्तियां देख लेते हैं,
यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौन सा चुपायो, जह तह विपत्ति जार जुवती जो प्रकट पिंगला गायो। आगे है, हुतो रस रसकिन को आधार बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे जल ही भार। अगली पंक्ति है, आज कछु कुंजन में बरसा सी बादल दल में देखी सकीरी चमकती है चपला सी। अगली पंक्ति देख लेते हैं, सुधर राधिका परवीन बिना बर रास रचियो श्याम संग वर सुढंग तरनी तनिया तीरे। अगली पंक्ति है, प्रेम अनंत या जगत में जाने बिरला कोई व्यास सतन क्यों परिही से पची हारियो जग रोए। संप्रदाय निरपेक्ष से देख लेते हैं, मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है भाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मन रे परसी हरि के चरण सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जोगी मत जाई पाई परु चेरी तेरी हो, प्रेम भक्ति को पेड़ा ही न्यारो हमको गेल बता जा। पग बांध घुंघरू नाचारे। रसखान जी की पंक्तियां देख लेते हैं, मानुस हो तो वही रसखान बसो संग गोकुल गांव के गवारन। अगली पंक्ति देखते हैं, या लकूरी अरु कामरिया पर राज तीनों पुर को तजी डारो। अगली पंक्ति है, बर्मा में ढूंढियो पुरानन गानन वेदरिया सुनी चोगनु चायन। अगली पंक्ति है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माला गले पहरे गो ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन गवाला संग फेरियो। रसखान जी की पंक्तियां भैया, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशु जाही निरंतर गावे ताही अहिर की छोरिया छचिया भर छाज पे नाच नचावे। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी रसखान जी की पेपर में पूछी गई है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुवसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पेजनी बाजती फिरे कछोटी। आगे है, होती जू पे कुबरी हया सखी भरी लातर मुका बकोटी केती लेती निकाय ही की सब नक छेदी के कोड़ी पिराई के देती। आगे है, कारिया उपाय बास डोरिया कटाए नाही उपजेगो बास डोरिया कटाए। आगे है, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिक होकल धोत के धाम करिल के कुंजन उबर बारो। अगली पंक्ति है, जेही बिनु जाने कछु नहीं जानो जात विशेष सोई प्रेम जेही जान के रहिन जात कछु शेष। आगे भक्ति काल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां और कवि देख लेते हैं। जो भक्ति काल है इसकी अन्य काव्य प्रवृत्तियां, इनकी प्रवृत्तियां पेपर में पूछी जाती है और जो इसके कवि रहते हैं वो हम देख लेते हैं। वीर काव्य सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य प्रथम ग्रंथ है भाई। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में है। ठीक है, रणमल राठौर और पाटन के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन है भाई रणमल छंद में 70 छंदों में। ठीक है, भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है, देख लेते हैं। भक्ति काल में भी वीर काव्य लिखा गया था, देख लेते हैं। ठीक है, उसके कवि भी देख लेते हैं। वीर काव्य के भक्ति काल के ग्रंथ, कवि, वर्ष, छंद संख्या और विषय। विजयपाल रासो, ठीक है, नरसिंह 1543 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। 42 छंद इसमें। विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है। विजयपाल रासो में नरसिंह जी की रचना है। विजयपाल और पंग का युद्ध वर्णन है, 1543 में प्रकाशित हुआ। राव जेठ की रासो 1543 में प्रकाशित, 90 छंद इसमें। राव जेठसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। विरुद्ध छिहत्तरी दुर्साजी आढ़ा, ठीक है, इसे कवि है। 46 दोहे है इसमें। महाराणा प्रताप का यशोगान है विरुद्ध छिहत्तरी में। राणा रासो दयाराम इसके कवि रहेंगे, लेखक रहेंगे।
1924 में प्रकाशित है। 875 छंद इसमें है। सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन है इसमें राणा रासो में। रतन रासो कुंकर्ण हमारे एक कवि हैं, उनकी रचना है ये, 1624 में प्रकाशित हुई। रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रस्तुति वर्णन है। कयाम खां रासो नियामत खजाना इसके लेखक रहेंगे। 1634 में इसका प्रकाशन हुआ। कयाम खां चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन है भाई कयाम खां रासो में। चरित्र काव्य तो सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधार अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। काफी बार पूछा गया है प्रद्युमन चरित्र, ठीक है, किसका है? सुधार अग्रवाल, ठीक है, ये एक पौराणिक प्रबंध काव्य है भाई। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य देखते हैं। ग्रंथ कवि और भाषा पंच पांडव चरित्र रास काफी बार पूछा गया है। पंच पांडव चरित्र रास शालिभद्र सूरी इसके कवि रहेंगे, ठीक है। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी इसकी भाषा है। हरिचंद्र पुराण जाखू मनियार इसे कवि है। ब्रज भाषा इसकी भाषा रहेगी। कुमार पाल रासो देव पर्व का है भाई, ठीक है, राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। कान्हाड़ दे प्रबंध पदम नाभ जी का है, राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। तो ये प्रबंधात्मक ग्रंथ है भाई भक्ति काल में। नीति काव्य भी भक्ति काल में लिखे गए हैं, देख लेते हैं इनको भी। सन 1486 ईस्वी में कवि पदम नाम ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पदम नाम ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे है भाई, कितने हैं? इसमें कुल 53 छप्पे हैं। डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की किसने की है? तो पदम नाम ने की है। ठीक है, भक्ति काल अन्य नीति काव्य और नीतिकार हम देख लेते हैं भाई। नीतिकार नीति काव्य ठाकुर सिंह इनके नीति काव्य है। कृपण चरित्र 1523 में प्रकाशित। पंचेंद्री बेली 1528 में प्रकाशित। छीहल नीतिकार है। पंच सहेली 1518 में प्रकाशित। बावनी 1527 में प्रकाशित है भाई। देवीदास राजनीति के कवित्व है इसमें। जमाल दोहावली 1570 में प्रकाशित है। ये भी क्या है? नीति काव्य है जो भक्ति काल में लिखे गए हैं भाई। आगे भी है, देख लेते हैं भाई। उदयराज का दोहा 1606 ईस्वी। बान कवि कलि चरित्र वाजिद दादू के शिष्य इनके ग्रंथ है। ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेमानामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। बनारसी दास जैन इनके ग्रंथ है। नवरस पदावली, समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। राज समुंदर शालिभद्र चौपाई, गज सुकमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रतनमाला, करम बत्तीसी, सील बत्तीसी, बाला बहुबोध। कुशलवीर भोज चौपाई, सीलवती रास, करम चौपाई, वर्णन संपुट और उदिम कर्म संवाद। ठीक है, तो ये नीति काव्य थे भी भक्ति काल के और नीतिकार है ये। अकबरी दरबार का काव्य भी हम देख लेते हैं जो भक्ति काल में लिखा गया था। भक्ति काल के दरबारी कवियों का काल क्रमानुसार विवरण देखते हैं। कवि, जन्म, मृत्यु और ग्रंथ। टोडरमल 1493 में इनका जन्म, 1579 में इनकी मृत्यु। कुछ फुटकर छंद लिखे इन्होंने। नरहरि महापात्र 1505 में जन्म, 1607 में मृत्यु। रुक्मणी मंगल, छप्पे नीति, कवित संग्रह, ये नरहरि महापात्र ने ग्रंथ लिखे हैं भाई। बीरबल वर्मा इन्होंने 1528 में इनका जन्म हुआ, 1583 में मृत्यु। कुछ फुटकर छंद लिखे इन्होंने। तानसेन 1531 में जन्म, 1583 में मृत्यु। संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र इनके ग्रंथ है भाई। गंगा प्रसाद 1538 में जन्म, 1617 मृत्यु।
इनके ग्रंथ है गंग पदावली, काफी बार पूछी गई है, गंग पंचीसी, गंग रत्नावली। तो गंग कवि जो है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और काफी बार पेपर में पूछी गई है। पृथ्वीराज 1549 में जन्म, इनकी रचनाएं हैं वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथा, पूछी गई रचना है भाई, ये एस्टेट में पूछी गई थी ये रचना, वेली कृष्ण रुक्मणी दी पृथ्वीराज कथी, ये पृथ्वीराज की है भाई। श्यामालता दशरथ राउत, वसुदेव राउत, गंगा लहरी, ये पृथ्वीराज जी की रचनाएं हैं। रहीमदास 1553 में जन्म, 1626 में मृत्यु, ठीक है। इनकी रचना है दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल खेल कौतुकम, सिंगार सोरठा और रास पंचाध्याय। तो ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में अक्सर पूछी जाती है भाई। आगे देख लेते हैं। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, जो कवि गंग है ये बीरबल के तो बाल सखा थे और रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजाद खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था, किसने हाथी से कुचलवाया था, ठीक है, नूरजहां ने। ठीक है, गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कभू न बढ़वा रण चढ़े, कभू न बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां है, काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। आगे देखते हैं। बिहारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, जो गंग कवि है उनके संदर्भ में भिखारी दास ने लिखा है। ठीक है, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा, तो क्या लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। काफी बार पूछा गया है भाई ये। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, पेपर में पूछा गया है ये। इन्हीं रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था भाई, इनकी रचनाओं की खोज। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। रचना, छंद संख्या, भाषा और विषय। जो दोहावली है इसमें 300 छंद संख्या है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, नीति के दोहे है भाई दोहावली में। नगर शोभा 144 छंद संख्या, ब्रज भाषा में लिखी गई है, विभिन्न जाति की स्त्रियों का इसमें वर्णन है नगर शोभा में। सिंगार सोरठा 6 छंद संख्या है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, सिंगार का वर्णन है इसमें। मदनाष्टक 8 छंद संख्या है, खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, कृष्ण की रास लीला का वर्णन है मदनाष्टक में। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में है, नायिका भेद का निरूपण है बरवे नायिका भेद। आगे देखते हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। तो प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो बरवे नायिका भेद है, और किसका है, रहीम जी का है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है, यह भी काफी बार पूछा गया है भाई। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। जो खेल कौतुकम जातकम ग्रंथ है ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, और संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में इसकी रचना की है भाई रहीमदास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्र ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहार में द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने सगुण कीर्तन काव्य धारा कंप्लीट कर ली है, यानी भक्ति काल अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो भक्ति काल की प्रवृत्तियां थी वो भी कर ली है, भक्ति काल के अन्य कवि भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।